दोस्तों, आप सभी का EY टॉपिक स्टूडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इकोनॉमिक्स के टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि सबसे अधिक बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या करते हों, इकोनॉमिक्स का 1 से 2 क्वेश्चंस आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते होंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। 20 क्वेश्चंस में आप कितने क्वेश्चंस का आंसर सही कर पाते हैं, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का टॉप 20 का पार्ट नंबर 4 है, ध्यान रखिएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, हम डेली जीके, साइंस, करंट अफेयर्स सब कुछ टॉपिक वाइज कवर करा रहा हूं और कराता भी हूं। अगर आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन लेना है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रेड कलर का नीचे बटन दिख रहा होगा, बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप एक भी दिन की वीडियो को मिस ना कर सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को ग्रुप में शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। मेरे प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा किस देश में हुई थी? तो दोस्तों, जिन दोस्तों को आंसर मालूम है तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहें कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है। और चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। कैसे? संयुक्त राज्य अमेरिका उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा किसमें सबसे पहले हुई थी? सबसे पहले हुई थी इंग्लैंड में, उसके बाद इसकी जो हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है। अब किसने की थी इस अधिकारों की घोषणा? वहाँ के राष्ट्रपति जो थे जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने की थी। और कब की थी? 15 मार्च, ध्यान रखिएगा, 15 मार्च को की थी। कब की थी? 15 मार्च 1962 को, ध्यान रखिएगा, 1962 को। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, बिहार में सेवा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, 2011 में। बिहार में सेवा अधिकार का 2011 में लागू किया गया था। किसने किया था? राज्य सरकार ने किया था दोस्तों, मैं बता दूं। और इसको 15 अगस्त 2011 को किया था, ध्यान रखिएगा। कब किया था? 15 अगस्त 2011 को किया था। और किसने किया था? राज्य सरकार ने, ध्यान रखिएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, जेनेवा में। जेनेवा में ISO का मुख्यालय जेनेवा में है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। चलिए आपका अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष उपभोक्ता के अधिकारों एवं सुरक्षा के लिए सिद्धांत निर्धारित किए? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि 1985 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1985 में उपभोक्ता के अधिकारों एवं सुरक्षा के लिए सिद्धांत जो थे वो निर्धारित किए थे। कब किए थे? 1985 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? देखिए, हम इमेज जो दे रहे हैं वो आपको आसानी से समझने के लिए दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसका जो राइट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। कैसे रहेगा? 1993 में। मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993 में। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ये तो सबको मालूम होगा, वेरी सिंपल सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है। तो दोस्तों, मैं बता दूं, इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ध्यान रखिएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, निम्न में कौन भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, एग मार्क। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि एक मार्क क्या होता है जो भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी लेता है। तो मैं बता दूं आपको, एक मार्क का अर्थ होता है कृषि चिन्ह। भारत में कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणन चिन्ह होता है ये, जो कि तीसरे पक्ष की गारंटी के रूप में ये कार्य करता है, ध्यान रखिएगा।
इसका जो मुख्यालय है वो फरीदाबाद में है। कहाँ? हरियाणा में। फरीदाबाद हरियाणा में है, जो हरियाणा में पड़ता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। और एगमार का मतलब भी आप लोग समझ गए हैं कि कितने पक्ष में काम करता है। ये तीसरे पक्ष की गारंटी के रूप में कार्य करता है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, 1986 में। ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सी 1986 में। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत के कौन से 2 राज्य खनिज तेल के अग्रणी उत्पादक हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, असम एवं गुजरात। भारत के 2 राज्य ऐसे हैं, असम और एक गुजरात, जो कि खनिज तेल के अग्रणी उत्पादक हैं। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, देहरादून में। ONGC का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? देहरादून में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में बड़ी इलायची का अधिकतम उत्पादक किस राज्य में होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, सिक्किम। सिक्किम में भारत का सबसे बड़ी इलायची का अधिकतम उत्पादन होता है। यही एक राज्य है जिसमें इलायची का सबसे अधिकतम उत्पादन होता है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में कौन सा राज्य काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, केरल। केरल एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा काली मिर्च का उत्पादन करता है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक उपयुक्त अनाज है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, चावल। चावल जो है सबसे अधिक उपयुक्त अनाज है भारत का। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में किस राज्य में आर्द्र कृषि होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, केरल। केरल एक ऐसा राज्य है जिसमें आर्द्र कृषि अधिकतर होती है। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि आर्द्र कृषि का मतलब क्या होता है। कुछ बच्चों को मालूम भी होगा, कुछ दोस्तों को भी मालूम होगा कि आर्द्र कृषि क्या है, पर कुछ दोस्तों को नहीं मालूम होगा। तो उनके लिए मैं बता दूं कि आर्द्र कृषि का अभिप्राय होता है सिंचित कृषि से, मतलब ठीक है। तो यह कृषि जो होती है वो 150 से 200 सेंटीमीटर वर्ष वाले क्षेत्रों में की जाती है। इस मतलब इनमें ऐसी फसलें उगाई जाती हैं, ऐसी फसलें उत्पन्न की जाती हैं जिनके लिए अधिक वर्षा या अधिक पानी की आवश्यकता होती है, जैसे कि चावल हो गया, चाय हो गई या रबड़ हो गई। ध्यान रखिएगा। तो आपका इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आपका अगला सवाल है, कौन सा राज्य काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, केरल। केरल एक ऐसा राज्य है जिसमें काजू का सबसे बड़ा उत्पादन होता है। चलिए आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में ज़्यादा चाय के बागान होते हैं, चाय के बाग होते हैं सबसे ज़्यादा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, असम। असम एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। चलिए आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस फसल के लिए भारत का कृषि क्षेत्र सबसे अधिक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा, आपको इमेज समझ के ही आ रही होगी, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, चावल। चावल में भारत का सबसे आगे नंबर 1 पे है, ध्यान रखिएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कोयले की मात्रा सबसे अधिक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, उड़ीसा। उड़ीसा सबसे अधिक कोयले का उत्पादन करती है, ध्यान रखिएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अव्यवस्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, हैदराबाद। हैदराबाद ग्रामीण विकास संस्थान
का जो अवस्थित है वो हैदराबाद में है, ध्यान रखिएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है किस कारण, किसकी बेरोजगारी है सबसे अधिक? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही रहेगा, संरचनात्मक सबसे अधिक बेरोजगारी है भारत में। आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।